हेलो दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं पर्सनालिटी क्लास 10 का पर्सनालिटी 9-10 का चौथा सवाल। दूसरा सवाल पढ़ गया है, तीसरा सवाल बड़ा है वो भी पढ़ जाएगा, लेकिन आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं चौथा सवाल। भूमि के एक बिंदु से ये भूमि मान लीजिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है जो सबसे ऊंचा है, मीनार का एक पाद बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये इसके बीच में जो भूमि है और जो मीनार का पाद बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। और ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये है, ये मान लीजिए मीनार है, मीनार एक खड़ा है, ये हमारा क्या है? मीनार का पाद बिंदु ये होता है पाद बिंदु। अब मीनार का शिखर क्या होता है? ये होता है। तो मीनार है, मीनार की बीच में मीनार की क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? आप लोग के वीडियो उन्नयन कोण फिलहाल आप लोग के लिए बता देते हैं। जब कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए आधार है, यहाँ पे आप खड़े हैं और ये आपका क्या है? कोई छत है, चाहे कोई पेड़ की ऊंचाई देख रहे हैं, तो यहाँ से जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, जो इसके बीच में कोण बनता है। और जब वही सेम चीज ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, हम देख रहे थे इधर, लेकिन वहां से नीचे की तरफ जब हम देखते थे, यहाँ बनता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। यानी सीधे सीधी बात समझ लीजिए, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊंचे से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो वही कह रहा है भूमि के बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश। हम जानते हैं पिछले 8-10 चैप्टर में कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये आधार दिया है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज मीनार की ऊंचाई, त्रिभुज मीनार मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई कितना है? h है। तो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी इसको बना लेंगे, पूरा जो चित्र बना है एबीसी में कोण कितना बना रहा है? उन्नयन कोण 30 अंश। तो थीटा बना कितना बन गया? 30 अंश। अब बताइए मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो त्रिकोणमिति में लंब बटा आधार, ये हमको चाहिए। आधार दिया है, कोण दिया है, तो लंब बटा आधार किसका होता है? लाल बटा कक्का से हम निकाल लेंगे, यल ए यल बटा के ए। ये होता है साइन का मान, ये होता है कास का मान, ये क्या होता है? टेन का मान। जैसे मान लीजिए लाल बट्टा कक्का, तो यहां से अगर लेंगे लंब बटा आधार तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो वही सेम चीज लिखा है, लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। अब बताओ इसमें अगर हाइट एंड डिस्टेंस में चाहे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो लंब होता है वही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं? ऊंचाई बटा आधार। और ऊंचाई को क्या मान है? h। ऊंचाई को क्या मान है? h। आधार कितना दिया है? 30 मीटर, तो 30 मीटर रख दें, और 30 एंगल कितना दिया है? टेन थीटा की जगह क्या डाल दी है? 30 अंश। अब बताइए h बटा 30 हो गया। टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान कितना होता है? टेबल उठा के आप जाकर पढ़ लीजिए। टेन 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3। टेन 30 का मान रख दिए। अब यहाँ से ब्रज गुणा करेंगे, कड़ी में 3 का h में गुणा करेंगे, कड़ी में 3h, 30 का 9 30। अब देखिए h कहाँ, कड़ी में 3 जाके कहाँ बैठेगा? नीचे। जैसे मान लीजिए कक्षा 7 में रेखीय समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, 2x बराबर 4, तो x इक्वल टू 2 कहाँ जाके नीचे शिफ्ट होता है ना जी? 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाए? 2 दूना 4। सेम चीज वही हुआ है, h कड़ी में 3h हुआ है, तो कड़ी में 3 जाके नीचे बैठ गया, तो 30 बटा कड़ी में 3 हो गया h बराबर। अब नीचे कड़ी में 3 नहीं होना चाहिए। क्लास 9 में आप लोग पढ़े परिमेयकरण, नीचे वाली जो भी कभी अपरिमेय संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, तो उसको हम क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं उसका। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए 1 बटा कड़ी में 2 है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेयकरण इसलिए किया जाता ताकि ये क्या हो जाए? परिमेय संख्या बदल जाए। तो ऊपर जो नीचे रहता है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर लेता है। तो ये अंश का अंश में हर में गुणा करेंगे। सेम चीज कड़ी में 3 है, तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 का ऊपर नीचे क्या कर लिए? अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लिए। तो देखिए कड़ी में 3 है, कड़ी में 30 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, तो वही हो गया। तो 30 का 9 अंश का अंश में गुणा, हर का हर में, तो 30 में कड़ी में 3 का गुणा हुआ, तो 30 कड़ी में 3, और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे, कड़ी में 9।
9 हो जाएगा। 30 कर्ण में 3 वैसे लिख दिया। कर्ण में 9 का वर्गमूल क्या होता है, कर्ण में 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का लॉसा निकाल लीजिए, 3 3 9, 3 का नाम 1 जोड़ा बना, इसीलिए 3 अंक है। और 3 में 30 से भाग करेंगे क्या जाएगा, 10 कर्ण में 3 मीटर। तो मीनार की हमारा ऊंचाई हो गया 10 कर्ण में 3 मीटर। आप लोग के आंसर शीट में दिया होगा, आंसर कितना दिया होगा, 10 कर्ण में 3 मीटर। लेकिन ये तो मान लीजिए कोई पूछ दे मीनार की ऊंचाई 10 कर्ण थी, अगर मेजरमेंट करेंगे, माप करेंगे उसका मीनार की ऊंचाई टोटल कितना, एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो कर्ण में 3 का मान क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। कर्ण में 3 का मान कितना होता है, 1.73। अब आराम से इसको मेजर करता हूं, देखिए 10 गुणे कर्ण में 3 का मान 1.73 और 10 में इसका गुणा कर लेंगे तो 17.3 मीटर। एक्चुअल हाइट है किसका, मीनार का। तो मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 कर्ण में 3। टोटल ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ पे ए आप लोग का आंसर शीट में दिया होगा, लेकिन इसके आगे भी सॉल्व कर लेंगे तो टोटल मीनार की ऊंचाई आप लोग मीटर में लिख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए 10 कर्ण में 3 आप थोड़ा मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इंच पटरी में 10 कर्ण में 3 होता ही नहीं है, इसीलिए कर्ण में 3 का मान शिफ्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एक एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाएगा कि हम कितना हमारा हाइट है मीनार की। यहाँ से मीनार की ऊंचाई कितना है, 17.3 मीटर, 17.3 मीटर। लेकिन वहां पहले कोई पूछ दे कि 10 कर्ण में 3 मीटर किसी से बताएंगे तो ये क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ तक छोड़ सकते हैं। लेकिन कोई पूछे एक्चुअल बताओ, एक्चुअल वैल्यू बताइए मीनार की हाइट का वैल्यू कितना होगा, मीनार कितना ऊंचा है, तो कर्ण में 3 का जो भी हमारा कर्ण में 2 आ सकता है, कर्ण में 5 आ सकता है, जो भी आएगा उसका मान शिफ्ट कर देंगे। तो 10 तो यहाँ पर ये कर्ण में 3 का मान 1.73 होता है, 10 में इसका गुणा करेंगे तो 17 इधर घुसक जाएगा, दशमलव इधर गुणा करते हैं, गुणा में दशमलव दाएं तरफ घिसकता है और भाग करने पर दशमलव बाएं तरफ घिसकता है। ठीक है, तो वही देखिए 10 में इसका गुणा हुआ तो दशमलव यहाँ था, अब कहाँ चला आया, दूसरे नंबर पे। तो ये मीनार की टोटल ऊंचाई कितना हो, 17.3 मीटर। लेकिन आपको सॉल्व यहीं तक करना है, बाकी यहाँ तक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।